Hello everyone. Welcome back to your channel. So in this video we are going to start our English series and this is our part 1 and मैंने बहुत कम questions लिए हैं पर उसकी explanation बहुत ज़्यादा है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आपको क्या करना है, एक काम करना है नहीं, दो काम करने हैं। सबसे पहले अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं और एक चीज़ ये भी मेंशन करनी है कि हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए कि हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम जीके पे ही फोकस करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट इफ़ वी शुड कंटिन्यू दिस सीरीज़ और नॉट, एंड आई होप आप कमेंट ज़रूर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ सो गाइस हम सबसे पहले सिनोनिम्स देखेंगे और जो सिनोनिम्स में फर्स्ट वर्ड है वो है प्यूरिटैनिकल और इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्साइंशियस। तो जो ये प्यूरिटैनिकल वर्ड है ना, इसमें इस वर्ड को आप प्योर से रिलेट कर सकते हो, है ना। ये प्यूरी जो है इसको आप प्योर से रिलेट कर सकते हो। प्योर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। ये तो सबको पता है प्योर का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे हम बोलते हैं ना हार्ट ऑफ गोल्ड, है ना, उस चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं प्योर। ठीक है, तो अब हम प्योरिटैनिकल का सिनोनिम देखेंगे। ठीक है, तो प्योरिटैनिकल का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट। सबसे पहले इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, है ना, जो अपना हर काम अच्छे से करे, ईमानदारी से करे। ठीक है, दूसरा इसका सिनोनिम हो जाएगा स्क्रप्यूलस, LOUS। ठीक है, स्क्रप्यूलस का मतलब क्या होता है, देखो स्क्रप्यूलस हम उन इंसान को बोलते हैं जो मतलब हर कार्य, हर अपना जो भी काम होता है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से करे। ठीक है, उसको मतलब पता हो वो क्या कर रहा है। ठीक है, मतलब हर कार्य वो कैसे करे, अच्छे से करे। ठीक है, ऑनेस्ट से करे। ठीक है, पूरी जस्टिस दे के करे। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्रप्यूलस का मतलब। ठीक है, और तीसरा जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एथिकल। ठीक है, एथिकल का मतलब क्या होता है, सिद्धांतवादी। सिद्धांतवादी यानी कि जो सिद्धांतों को फॉलो करे। ठीक है, तो जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम हो जाएगा फोर्थ सिनोनिम हो जाएगा प्रिंसिपल्ड। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांतवादी। तो सिद्धांतवादी लोग कैसे होते हैं, सच्चे होते हैं, एकदम अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वैसे होते हैं। और जो मैंने नेक्स्ट बोला वो बोला कॉन्साइंशियस। कॉन्साइंशियस का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्साइंशियस जो वर्ड है ना उसको आप रिलेट कर सकते हो किससे, मैं बताती हूँ, कॉन साइंस से। तो जो कॉन्साइंस वर्ड होता है ना, ये एन है। ओके, कॉन्साइंस मतलब क्या होता है, तुम्हारी इनर आत्मा। इनर आत्मा मतलब अंदर की आत्मा। अंदर की आत्मा, देखो जब भी तुम कुछ गलत काम करते हो ना, तो तुम्हारी अंदर की आत्मा बोलती है ना कि नहीं, हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। या फिर जब तुम अच्छा कार्य करते हो, अच्छा काम करते हो, तो तुम्हारी एक अंदर की आत्मा बोलती है लाइक वेरी गुड, अच्छा काम किया, है ना। तो कॉन्साइंशियस जो वर्ड है उसको तुम रिलेट कर सकते हो कॉन्साइंस से। और कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, तुम्हारी अंदर की आत्मा जो तुम्हें बोलती है, डिफ्रेंशिएट करवाती है राइट एंड रॉन्ग के बीच में। ठीक है, तो जब भी जैसे तुम गलत काम करने जाओगे तो तुम्हारी अंदर की आत्मा लास्ट मोमेंट में तुम्हें रोक देगी। सबकी नहीं रोकती मुझे पता है, पर जो अच्छे लोग होते हैं उनकी रोक देगी, है ना। तो तुम्हारी अंदर की आत्मा तुम्हें रोक लेगी लास्ट मोमेंट पे कि ये गलत काम नहीं करना है ना। तो जब गलत काम करोगे नहीं तो तुम बिल्कुल प्योर हो गए, है ना। तो इसीलिए प्योरिटैनिकल का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्साइंशियस। ओके, अच्छा, तो हमने जैसे अभी 3-4 इसके सिनोनिम देखे किसके, प्योरिटैनिकल का मतलब के, जैसे ऑनेस्ट हो गया, स्क्रप्यूलस हो गया, एथिकल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कॉन्साइंशियस हो गया, है ना। ऐसे ही वर्चुअस भी होता है। ठीक है, वर्चुअस का मतलब क्या होता है, वर्च्यू। और वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुड क्वालिटी, है ना। तो जिसमें भी गुड क्वालिटीज होंगे तो वो प्योर होगा, है ना। तो ऐसे मतलब प्योर का मतलब हम बोल सकते हैं जिसमें गुड क्वालिटीज होंगी वो क्या होगा, ऑनेस्ट टाइप होगा, है ना, तो अच्छा इंसान होगा। तो वो भी इसका क्या हो जाएगा,
सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम है प्योरिटैनिकल वर्ड का वो है अपराइट एंड फोर्थ राइट भी बोल सकते हैं, FORTHRIGHT। अपराइट और फोर्थ राइट भी प्योरिटैनिकल का सिनोनिम हो जाएगा। अपराइट एंड फोर्थ राइट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, कोई इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो मतलब क्या होगा, बहुत फ्रैंक होगा, बहुत ऑनेस्ट होगा, मतलब जो भी वो बोलेगा वो एकदम मुंह पे बोल देगा, है ना। सिंसियर होगा तो ऑनेस्ट फ्रैंक और सिंसियर कौन होंगे, जो अपराइट एंड फोर्थ राइट होंगे, है ना। तो जब वो सामने से एकदम सिंसियर होके तुम्हें हर चीज़ बोल देगा मुंह पे तुम्हारे, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम प्योरिटैनिकल है, क्योंकि वो क्या एकदम साफ है, साफ सीधे तुम्हें मुंह पे उसने जवाब दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा प्योरिटैनिकल का अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, अब देखो ये जो अबव बोर्ड है ना, इसमें ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड से तुम क्या रिलेट कर सकते हो, बोर्ड के मेंबर्स, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड्स के मेंबर होते हैं, यूपीएससी में जो इंटरव्यू लेते हैं वो बोर्ड के मेंबर होते हैं, है ना। बहुत सारे बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। अब जो ये बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो बहुत सिद्धांतवादी होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे वो, तो उनको रखेंगे क्यों हम बोर्ड मेंबर्स के उसमें, है ना। तो जो मेंबर्स होते हैं ऑब्वियस सी बात है वो एकदम कैसे होते हैं, करेक्ट फैसला लेने वाले होते हैं, तभी तो हम उनको वहाँ रखते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, एकदम प्योर हो जाएंगे। तो ये प्योरिटैनिकल का एक और सिनोनिम क्या हो जाएगा, अबव बोर्ड। ओके, नेक्स्ट हम सिनोनिम में देखते हैं प्रूडेंट। ओके, तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, मैं स्पेलिंग लिख दूं, प्रूडेंट या फिर प्रूडिश बोल सकते हैं। प्रूडिश को तुम रिलेट कर सकते हो प्रूडेंट से, और प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जो समझदार व्यक्ति होगा, वाइज होगा, ऑनेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्यूरिटैनिकल का। ओके, तो प्यूरिटैनिकल के कौन कौन से सिनोनिम्स हो गए, ऑनेस्ट हो गया, स्क्रप्यूलस हो गया, एथिकल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कॉन्साइशियस हो गया, है ना, फिर वर्चुअस हो गया, अपराइट एंड फोर्थ राइट हो गया, अबव बोर्ड हो गया। तो ये सारे इसके प्रूडिश हो गया, है ना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और अभी हम इसके एंटोनिम देखेंगे, किसके, प्यूरिटैनिकल के। तो प्यूरिटैनिकल के सिनोनिम हो जाएंगे विशियस, VICIOUS। अच्छा, विशियस हम किन लोगों को बोलते हैं, जो बहुत क्रूएल होते हैं, ठीक है। क्रूएल का मतलब क्या होता है, जो किसी को हर्ट करते हैं बार बार, ठीक है। जो करप्टेड लोग होते हैं, जो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है, इन सब का मतलब होता है विशियस। तो अभी देखो, विशियस का मैंने बोला जो करप्टेड होता है, जो हार्मफुल होता है, ठीक है, जो बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो करप्टेड जो वर्ड है ना, उसके भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड जो हम देखेंगे वो होता है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड नहीं, डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड वर्ड से तुम डिप्राइव्ड रिलेट करो। अब क्यों करो वो मैं बताती हूँ। हम पढ़ रहे करप्ट का सिनोनिम, ओके, और करप्ट किसका सिनोनिम है, विशियस का, इस वर्ड का, ठीक है। और विशियस किस चीज़ का सिनोनिम है, प्यूरिटैनिकल का। तो तुम देख रहे हो लिंक पूरी। तो डिप्रेव्ड वर्ड से तुम डिप्राइव्ड याद करो। अच्छा, डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, लैक, है ना। अच्छा, जब इंसान में मोरल वैल्यूज़ की कमी होगी, या तो उसकी कमी हो सकती है, या फिर जब इंसान के पास बेसिक नीड के लिए पैसा नहीं होगा, तो वो भी क्या होगा, डिप्राइव्ड, है ना। तो अब मोरल वैल्यूज़ नहीं होंगे तब भी वो गंदे काम करेगा, हार्मफुल होंगी वो चीज़ें, ठीक है। और पैसों की कमी होगी तो वो करप्शन करेगा, है ना, तो भी वो गलत बात है ना। तो ऐसे तुम डिप्रेव्ड वर्ड को याद कर सकते हो करप्ट से, ठीक है। तो करप्ट का सिनोनिम हो जाएगा डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब होता है लैक। और अगर तुम्हारे पास मोरल वैल्यू नहीं होगी या पैसा नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, करप्शन करोगे, है ना। तो ऐसा कुछ याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है करप्शन का सिनोनिम, वो हो जाएगा तुम्हारा वॉन्टन, WANTAN। अच्छा, वॉन्टेन को तुम वांटेड से रिलेट कर सकते हो। वांटेड कौन होता है, जिन्हें पुलिस ढूंढती है, ठीक है। पुलिस क्यों ढूंढेगी किसी को, जब वो करप्शन करके भागेंगे, जब वो चोरी करके भागेंगे, जब वो डेंजरस होंगे लोगों के लिए, है ना। तो वांटेड वर्ड से वांटेड याद रख लो, और वो इनडायरेक्टली करप्शन से तुम्हें याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो करप्शन का सिनोनिम है वो है रीबाल्ज। रीबाल्ज, अच्छा, ये जो बाल्ज है ना, बाल्ज का मतलब क्या होता है, गंजा। और गंजा क्यों करते हैं, तो गलत काम करवा दिया किसी से भी, मतलब किसी ने गलत काम कर दिया तो उसको गंजा करवा दिया गलत काम
करने पे, ठीक है। तो रीबाल्ड का हो गया गलत काम करना, क्योंकि बाल्ड से तुमने क्या करा, गंजा याद रखा। गंजा हमने क्यों कराया उसको, उसने बहुत गलत काम किया था, करप्शन किया था, ठीक है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ करी थी। तो करप्ट का ये सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और एक और सिनोनिम है लाइबर्टीन। अच्छा, लिबर्टी सुनी, आज़ादी, तो लाइबर्टीन हो जाएगा आज़ादी देना। तो जैसी तुमने आज़ादी दी, ज़्यादा छूट भी नहीं देनी चाहिए बच्चों को, बिगड़ जाते हैं। ऐसी तुमने जैसी लिबर्टी दी, आज़ादी दी, लाइबर्टीन से लिबर्टी, जैसी आज़ादी दी तो गलत गलत काम करने शुरू कर दिए। आर सेकेंड वर्ड ऑफ द डे इज ग्रिगेरियस। तो इसका भी आपको सिनोनिम बताना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the correct answer is option number C, affable. तो ये जो ग्रिगेरियस वर्ड है ना, इसमें जो ये ग्री है, GRE, ग्री का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जानवर, ऐसे कोई भी इंसान, मतलब व्यक्ति में इंसान आ गया, तो ऐसे लोग जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद हो, तो ग्रिगेरियस के और क्या सिनोनिम हो जाएंगे, सोशिएबल। सोशिएबल मतलब जो बहुत ज़्यादा सोशल हो, यानी कि जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना जिसे पसंद हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सन बोलते हैं ना, जैसे वही हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट भी वैसे इसी का हम बोल सकते हैं, एक काइंड ऑफ सिनोनिम हो जाएगा। फ्रेंडली बोल सकते हैं, जो सबके साथ घुल मिल के रहे, ठीक है। एफेबल, एफेबल हमने अभी देखा ग्रिगेरियस का ही सिनोनिम है, एफेबल हो गया। उसके बाद एमिएबल, आपको पता है एमिएबल भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, एमिएबल। और एमिकेबल, ये भी सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो ग्री का मतलब मैंने बोला ग्रुप, जिसे ग्रुप में रहना पसंद हो, उसमें हो जाएगा सोशिएबल, फ्रेंडली, एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, ये सारे हो जाएंगे। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो हमेशा झुंड में ही मिलेंगे आपको, जैसे कि शीप हो गया, डियर हो गए, है ना, ये सारे झुंड में ही ज़्यादातर मिलता है। तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, ग्रिगेरियस, ठीक है। अब हम इनके ऑप्शंस के मीनिंग देख लेंगे। सबसे पहले है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम, सबको ही पता है। तो एक्सट्रोवर्ट होता है जो सोशली इंटरैक्ट करे, जिन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद हो। ऐसे इंट्रोवर्ट क्या हो जाएगा, जिसे अकेला रहना पसंद हो, जिससे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेलनखली या फिर मेलनखॉली, दोनों सही है। तो मेलनखॉली को याद कर सकते हो आप मेले में अकेली से। तो अगर मेले में कोई अकेली मिल गई तुम्हें, तो वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है दुखी होगी, क्योंकि देखो उसके साथ तो कोई आया ही नहीं घूमने मेले में, वरना किसके साथ जाते हैं हम, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन अगर कोई मेले में अकेली घूम रही है, तो मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, वो किसी के साथ कुछ इन्जॉय ही नहीं कर रही है, वो अकेली बैठी हुई है, अकेली घूम रही है ना, तो वो थोड़ी दुखी है, ठीक है। तो मेलनखॉली का मतलब हो जाएगा सैड या फिर दुखी। नेक्स्ट है एफिएबल, एफिएबल मैंने बोल दिया, इसी का सिनोनिम है ग्रिगेरियस का। नेक्स्ट है सेंसिव। अच्छा, ये ना, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, दिस इज़ नॉट सेंसिव, दिस इज़ पेंसिव, दिस इज़ टाइपो एरर, सो पार्डन मी फॉर दैट। ये पेंसिव होगा। तो देखो, पेंसिव से आप ना पेन याद रख सकते हो, ठीक है। अब पेन ज़्यादातर हमारे मुंह में कब रहती है, देखो जब हम पेन अपने मुंह में रखते हैं, तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, है ना, बहुत गहराई से कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो पेंसिव का मतलब हो जाएगा थॉटफुल, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस के भी मैंने आपको मीनिंग बता दिए। आर नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ द डे इज बी डेविलमेंट, और इसके आंसर के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बी सेट। अच्छा, ये बी डेविलमेंट ऐसे याद करोगे, इसमें ये जो डेविल आ रखा है ना, डेविल का मतलब क्या होता है, राक्षस, है ना। राक्षस क्या करता है, आप लोगों को परेशान करता है, मतलब आप लोगों को नहीं, मैं नॉर्मली बता रही हूँ। डेविल का काम होता है दूसरों को परेशान करना, ठीक है। और क्या हो सकता है, डेविल मतलब हम बोल सकते हैं जो तुम्हें बहुत सताए,
ठीक है, जो बहुत अनॉय करे, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, जो तुम्हें ट्रबल में डाले, है ना, जो तुम्हें फ्रस्ट्रेट करे, जो तुम्हें हरास करने की कोशिश करे, इरिटेट करने के लिए कोशिश करे, बहुत ज़्यादा अनॉइंग हो, ठीक है, ऑप्रेस करने की कोशिश करे, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेन करने की कोशिश करे, स्ट्रेस देने की कोशिश करे, ठीक है। तो जितने भी मैंने अभी वर्ड बताए ना, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा डेविल का काम करना। अब हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डिलाइट। डिलाइट तो बी डेविलमेंट का हो ही नहीं सकता था सिनोनिम। क्यों नहीं हो सकता था, अभी हम देखेंगे। डिलाइट का मतलब होता है प्लेजर, जॉय, आनंद, समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ग्रैटिफिकेशन, ओके, प्लेजर। तो ये सारे हैं डिलाइट का मतलब। डिलाइट एक पॉजिटिव वर्ड है, और डेविल क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ये तो तुम्हें डरा रहा था राक्षस, है ना, तुम्हें सता रहा था, टॉर्चर कर रहा था, एनॉय कर रहा था, है ना। तो ये दोनों तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते एक दूसरे के सिनोनिम। अब हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट हम रिलेट कर सकते हैं फैसिलिटी से, ठीक है, फैसिलिटी देना, ठीक है, काम को आसान कर देना, ठीक है, उसका मतलब होता है फैसिलिटेट। नेक्स्ट है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब भी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है, एक जो तुम्हारी जब तुम मेहनत करते हो तो वो जो सेटिस्फैक्शन की जो स्माइल होती है ना हमारे फेस में, उसे बोलते हैं हम कंटेंटमेंट, ठीक है, और फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका बी डेवलपमेंट का तो हो ही नहीं सकता एनानम, क्योंकि एनानम नहीं, सॉरी, सिनोनिम, ठीक है। मैं भी कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाई हो गई थी, तो इसलिए मेरा टंग स्लिप हो गया। तो कंटेंटमेंट भी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, अगर हम इनको एलिमिनेट भी करेंगे ना ऑप्शन से, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी सेट, ठीक है। और बी सेट का मतलब होता है प्रॉब्लम से घिरा हुआ, ठीक है, बाधाओं से घिरा हुआ। तो बी डेवलपमेंट का मतलब हो जाएगा बी सेट, ओके। आर फोर्थ सिनोनिम ऑफ द डे इज डिप्राइव, और इसके लिए मिलता है आपको 10 सेकेंड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्पोजेस, ओके। अब हम चलते हैं इनके मीनिंग की तरफ। ये जो बेस्टोव वर्ड है, बेस्टोव वर्ड का मतलब होता है अवार्ड देना। अच्छा, अवार्ड भी कैसे, जैसे हम किसी को एज अ रेस्पेक्ट कोई सम्मानित करने के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, या फिर कुछ ऑनर देने के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो होता है बेस्टोव, है ना। तो बेसिकली बेस्टोव मतलब होता है अवार्ड देना, किसी को सम्मानित करना, ऑनर देना, रेस्पेक्ट देना, ठीक है। अब उसके रेस्पेक्ट देने के लिए तुम कुछ भी दे सकते हो, मेडल दे सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब है कॉन्फर वर्ड। कॉन्फर वर्ड का मतलब होता है अवार्ड देना, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोव वर्ड। एंडोव वर्ड का भी मतलब होता है गिफ्ट देना, ठीक है, कुछ सप्लाई करना, ठीक है, कुछ फेवर करना, इन्वेस्ट करना, कोई चीज़ प्रोवाइड करना, ये सारा हो जाएगा एंड ऑफ में, ठीक है। लेकिन डिप्राइव का मतलब तो क्या था, डिप्राइव में तो हमें कमी हो रही थी ना चीज़ों की, लैक मैंने बोला था, डिवॉइड बोला था, तो ये सारे क्या होंगे, इसके सिनोनिम होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे सी वर्ड का मीनिंग। सॉरी, मैंने तो वर्ड ही काट दिया पूरा। तो अब हम देखेंगे सी वर्ड का मीनिंग, ओके। तो जो ये डिस्पोजेस है, ये बनता है पोजेस वर्ड से, ठीक है। और जो ये पोजेस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है टेक ओवर कर लेना, एक्वायर कर लेना, ठीक है, हड़प लेना, हासिल कर लेना, शुद्ध हिंदी में अगर हम बोलें, ठीक है। और मेंटेन करना, ठीक है, रिटेन करना, सीज कर लेना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पोजेस का मतलब, ठीक है। अब डिस्पोजेस है, डिस्पोजेस तो उसका उल्टा ही होगा। डिस्पोजेस का मतलब क्या हो जाएगा, इविक्ट कर देना, ठीक है। और इविक्ट कर देना, बेदखल कर देना किसी को, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, डिप्राइव, डिप्राइव, ठीक है, यही वाला वर्ड, डिप्राइव, रिलीव, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, पुट आउट। पुट आउट का भी मतलब डिप्राइव ही होता है, ओके। एक्सपेल कर देना, इजेक्ट कर देना, इविक्ट कर देना, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे डिस्पोज का मतलब। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेदखल कर रहे हैं ना, सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन गाइस। तो बेदखल कर रहे हैं डिस्पोज में। और डिप्राइव का मतलब, बेदखल मतलब अब नहीं है उसके पास वो प्रॉपर्टी, कमी हो रही है चीज़ों की। तो डिप्राइव का भी मतलब क्या था, लैक होना, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, ओके। Our fifth word of the day is stash,
ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. STASH. So the correct answer is option number D, catch. Our next word of the day is stash, and your time starts now. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैश. ये वो वाला कैश नहीं है, पैसा पैसा करती है, ठीक है, ये CACHE वाला है, नॉट CASH. ओके, तो सबसे पहले हम स्टैश का मीनिंग देखेंगे. ओके, स्टैश का मीनिंग होता है अ प्लेस टू हाइड. ठीक है, अ प्लेस टू हाइड का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक स्टोर टाइप, है ना. यहाँ पे मैं पहले मीनिंग लिख देती हूँ, स्टोर, ठीक है, या फिर प्लेस टू हाइड, अ प्लेस टू हाइड. ओके, या फिर हम कंसील बोल सकते हैं. कंसील से भी क्या करते हैं, हम छुपाते हैं चीज़ों को, ठीक है. और ये सारे हो जाएंगे इसके मीनिंग स्टैश के. ओके, अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. जो ये डर्थ है ना, इसका मतलब होता है शॉर्टेज. डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी. उसके बाद डेफिशिट का भी मतलब होता है शॉर्टेज, कमी. लैक का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी. और कैश का मतलब होता है वो पैसा पैसा वाला नहीं, हिडन प्लेस, अ प्लेस टू हाइड. ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो अभी तक हमने सिनोनिम्स देखे, अब हम थोड़ी से क्वेश्चंस फिलअप्स पे भी देख लेते हैं. और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, आई हेट टू गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अप. अच्छा, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सबका करेक्ट होगा मुझे पता है, लेकिन मैंने ये कुछ रीज़न की वजह से क्वेश्चन लिया है. रीज़न ये है कि मैं इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे गेट वर्ड से. तो पहला जो वर्ड है वो है गेट ओवर. गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम करना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, या फिर रिकवर करना किसी इलनेस से, या फिर हम बोल सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट से. ठीक है, तो गेट ओवर हमारा ख़त्म हुआ. नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है गेट ऑन विद. अब गेट ऑन विद के दो मतलब होते हैं. एक होता है गेट ऑन विद समथिंग, समथिंग, और गेट ऑन विद समबडी. समथिंग का मतलब क्या होता है कि कोई हम काम कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करें, या फिर किसी काम में हम प्रोग्रेस करें, तो वो हो जाएगा गेट ऑन विद समथिंग. ठीक है, अब गेट ऑन विद समबडी कैसे होगा. समबडी का मतलब हो जाएगा टू हैव अ गुड रिलेशन विद समबडी. ठीक है, फ्रेंडली रहना किसी के साथ, या फिर अच्छे रिलेशन रखना. तो ये हमारा गेट ऑन विद का भी मीनिंग कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है गेट इन एंड गेट इनटू. गेट इन एंड गेट इनटू दोनों का मतलब होता है एंटर करना. ओके, उसके बाद हम देखेंगे गेट आउट या फिर गेट आउट ऑफ. इन दोनों का मतलब होता है लीव करना, भागना, छोड़ना. ठीक है, तो ये हो गया गेट आउट का मतलब. नेक्स्ट हम वर्ड देखेंगे गेट अलोंग. तो ये जो गेट अलोंग का मीनिंग होता है, देखो किसी के साथ तुम कब चलोगे, अलोंग का मतलब साथ चलना. तो जब कोई तुम्हारा दुश्मन होगा तब साथ चलोगे, या फ्रेंड होगा तब. तो फ्रेंड होगा तभी तुम उसके साथ चलोगे. तो गेट अलोंग का मतलब होता है एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, या फिर फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना. ठीक है, तो गेट अलोंग विद का मतलब हो जाएगा टू बी ऑन गुड टर्म्स, या फिर किसी के साथ बोल सकते हैं फ्रेंडली रिलेशन रखना. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे दैट इज गेट डाउन टू. तो गेट, एक तो गेट डाउन होता है और एक होता है गेट डाउन टू. तो जो ये गेट डाउन का मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है सैड. डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन कब होता है तुम्हारा मूड, जब तुम सैड होंगे. तो गेट डाउन का मतलब हो जाएगा सैड. अब गेट डाउन के साथ ही जब टू लग जाता है ना, तो इसका मतलब होता है किसी बस से, एरोप्लेन से, ट्रक से उतर जाना
और टू की तरफ बढ़ना, मतलब किसी की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो गेट डाउन टू का मैंने आपको मतलब बता दिया। और गेट डाउन टू का एक और मतलब होता है, दैट इज काम स्टार्ट करना। नेक्स्ट है गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है कोप अप करना, सर्वाइव करना या फिर मैनेज करना, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने मीनिंग पढ़े हैं मैं उसकी एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम करना या फिर हम बोल सकते हैं रिकवर करना किसी बीमारी से, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गेट ऑन विद। तो मैंने बोला था गेट ऑन विद के भी दो मीनिंग होते हैं, एक तो गेट ऑन विद समथिंग या फिर गेट ऑन विद समबडी, ठीक है। अगर हम समथिंग की बात करें तो समथिंग का हो जाएगा टू कंटिन्यू टू डू समथिंग या फिर हम बोल सकते हैं टू मेक अ प्रोग्रेस, ठीक है। और गेट ऑन विद समबडी का मतलब हो जाएगा टू हैव अ गुड रिलेशन विद समवन, ठीक है, या फिर फ्रेंडली रिलेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है साथ में हम किसके चलते हैं, फ्रेंड्स के। तो गेट अलोंग का भी मतलब हो जाएगा फ्रेंडली रिलेशन रखना। नेक्स्ट मैंने बोला गेट डाउन या फिर गेट डाउन टू। तो गेट डाउन का मतलब मैंने मीनिंग बोला कि डाउन हम कब होते हैं, जब हम सैड होते हैं। तो गेट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, सैड फीलिंग। और गेट डाउन टू का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ स्टार्ट करना या फिर उतर कर, कहाँ से उतरोगे, किसी ट्रांसपोर्ट से उतर कर टू की तरफ जाना, यानी किसी की तरफ जाना। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया गेट बाय। गेट बाय का मतलब हो जाएगा मैनेज करना। फिर हमने गेट इन पढ़ा था, ठीक है, गेट इन टू पढ़ा था, दोनों का मतलब एंटर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था गेट आउट या फिर गेट आउट ऑफ, दोनों का मतलब हो जाएगा लीव करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कांट सी व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट डैश। So the correct answer is option number A, at. I can't see what are you trying to get at. तो हमने गेट इनटू का मतलब देखा था, गेट ऑन, गेट अप, ये सारे देखे थे। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी इम्प्लाई करें तो ये गेट एट सही हो जाएगा, ठीक है। Our next question is there is some dispute dash the property as the owner died without making the will, and your time starts now. And the correct answer is option number B, over. So there is some dispute over the property as the owner died without making the will. तो fight with a person होता है, ठीक है, and fight over an issue होता है, ठीक है। ऐसे ही dispute with a person होता है and dispute over an issue होता है, ठीक है। Our next question is I am a bit weak dash science subject but I am trying to improve, and your time starts now. And the correct answer is option number B, in. I am a bit weak in science subject but I am trying to improve. So good at something होता है, ओके, गुड एट समथिंग होता है, वीक इन समथिंग होता है, ठीक है। गुड एट, गुड के साथ एट लगता है, वीक के साथ इन लगता है, याद रखना। ऐसे ही स्लो के साथ एट लगता है और क्विक के साथ इन लगता है। आई एम गुड एट समथिंग, आई एम वीक इन मैथ्स, इन साइंस, स्लो एट होता है और क्विक इन होता है, ठीक है। Our next question is she does not exercise anymore so she has put dash weight. I hope ये सबका ही सही होगा। So the correct answer is option number A, that is on. She does not exercise anymore so she has put on weight. अच्छा, जो पुट ऑन होता है ना उसके तीन मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग इज वेयर करना, यानी कोई चीज़ पहनना। सेकेंड, पुट ऑन का मतलब होता है गेन करना वेट को, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा, ओके। और थर्ड, पुट ऑन का मतलब होता है धोखा देना या फिर डिसीव करना। तो पुट ऑन के तीन मीनिंग होते हैं, कोई चीज़ पहनना या फिर वेट गेन करना या फिर धोखा देना, डिसीव करना। ऐसे ही पुट इन का
पुट इन का मतलब होता है एफर्ट्स डालना, इंटरप्ट करना या फिर रिक्वेस्ट करना, ठीक है। पुट इन के भी 3 मतलब होते हैं, किसी चीज़ में एफर्ट्स डालना, इंटरप्ट करना या फिर रिक्वेस्ट करना, ये हो गया पुट इन। अब है पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है कोई चीज़ सेव करना। सेव जैसे कि पैसे वगैरह सेव करते हैं हम लोग, सेफ नहीं, सेव, ठीक है। तो पुट बाय का मतलब होता है सेव करना, जैसे पैसे वगैरह। पुट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन करना, राइट करना या फिर सप्रेस करना, ठीक है। तो ये सारे पुट से रिलेटेड वर्ड्स थे। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर मुझे सिर्फ 10-12 कमेंट आए तो फिर मैं फिर जीके ही कराऊंगी, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, आपके मार्क्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल। मुझे पता है नहीं करोगे, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ, प्लीज़ गाइज शेयर दिस चैनल विद अदर एस्पिरेंट।